बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक लैंग्वेज वेरिएशंस और लैंग्वेज वैरायटीज को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि लैंग्वेज में कौन कौन सी वेरिएशंस होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड दे हैव डिफरेंट वैरायटीज। लैंग्वेज में वेरिएशंस होती हैं। लैंग्वेज इज नॉट यूनिफॉर्म बट इट हैज डिफरेंट वैरायटीज। Whenever we say कि we speak a language, it means कि we speak a particular dialect of that particular language। हम उस particular language का कोई ना कोई particular dialect बोलते हैं। जो different varieties होती हैं language की, they combine to form a language। अब ये variations कौन कौन सी होती हैं, ये varieties कौन कौन सी हैं? They are dialects, idiolect, registers, slangs, jargons, etc. These are different language variations and in this lecture हम इनको one by one समझने की कोशिश करेंगे। So let's start with dialect। जो dialect होता है that is a regional or social variety of a language that is distinguished by pronunciation, grammar and vocabulary। जो डायलेक्ट्स होते हैं ऑफ द सेम लैंग्वेज के जो डायलेक्ट्स होंगे से आर म्यूचुअली इंटेलिजिबल। वो एक दूसरे को क्या आएंगे, समझ आएंगे। अच्छा, एक डायलेक्ट बोलने वाले को क्या कहा जाता है, स्पीच कम्युनिटी, या एक लैंग्वेज बोलने वालों को क्या कहा जाता है, स्पीच कम्युनिटी। अब जो स्पीच कम्युनिटी होते हैं दे कैन अंडरस्टैंड वन अनदर। वो एक दूसरे को, जो स्पीच कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं दे कैन अंडरस्टैंड वन अनदर, वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। दो के दे स्पीक द डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, वो उस लैंग्वेज के डिफरेंट डायलेक्ट्स में बात करते हैं। अब ये जो डायलेक्ट है ना, दैट इज द वेरिएशन आइदर ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, या तो रीजन क्या होता है डिफरेंट, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, एक रीजनल डायलेक्ट बनता है। या ये जो वेरिएशन होती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस, सोशल ऑक्यूपेशन, एज, प्रोफेशन। तो सोशल स्टेटस के बेसिस पे भी जो स्पीच कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं दे स्पीक डिफरेंटली। तो उस डायलेक्ट को सोशल डायलेक्ट कहा जाता है, या जिसको सोशियो लेक्ट भी कहा जाता है। सो आई रिपीट माई सेल्फ, जो डायलेक्ट होता है ये या तो रीजनल या सोशल वैरायटी होती है लैंग्वेज की। दो के लैंग्वेज इज द सेम, लैंग्वेज सेम होती है बट द वे द स्पीकर्स स्पीक इट दैट इज डिफरेंट। वो डिफरेंटली बात करते हैं एंड डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं, डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं विद इन द सेम लैंग्वेज। आई होप कि आपको डायलेक्ट समझ आ गया होगा एंड आप मेरा डायलेक्ट पे एक डिटेल्ड लेक्चर भी देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इडियोलेक्ट क्या होता है। सिंपली यू कैन से कि जो इडियोलेक्ट है दैट इज अ पर्सनल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग अ लैंग्वेज, या यू कैन डिफाइन इट कि जो इडियोलेक्ट है दैट इज यूनिक लैंग्वेज स्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल। Though we speak the same dialect या same language, within the same dialect जो members होते हैं स्पीच कम्युनिटी के they speak differently। हर बंदे का अपना क्या होता है, स्टाइल होता है बात करने का। बात करने का क्या होगा, सबका अपना अपना स्टाइल होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, इडियोलेक्ट कहते हैं। नाउ ये जो इडियोलेक्ट है इट encompasses the specific way a person speaks including his choice of words, pronunciation, grammar एंड एक्सप्रेशन। जो बंदे का, हर बंदे का अपना क्या होता है, एक स्टाइल होता है बात करने का, वर्ड्स चूज करने का, एक्सप्रेशन मतलब यूज करने का, सबका क्या होगा, अपना अपना स्टाइल होगा। तो इस स्टाइल को लिंग्विस्टिकली इडियोलेक्ट कहा जाता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रजिस्टर्स। रजिस्टर क्या होता है इन सोशियो लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज वेरिएशंस। सिचुएशनल जो कन्वर्सेशन होती है, कॉन्टेक्सचुअल कन्वर्सेशन, उसको रजिस्टर कहा जाता है। जैसे सिचुएशन चेंज हो जाती है द वे वी स्पीक द लैंग्वेज इट आल्सो चेंजेस, ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसको क्या कहा जाता है, रजिस्टर कहा जाता है। या यू कैन डिफाइन इट के जो रजिस्टर है दैट इज अ वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, यूज्ड इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। सिंपली यू कैन से कि कॉन्टेक्सचुअल बाउंड होती है क्या आपकी लैंग्वेज। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा द वे यू स्पीक द लैंग्वेज आल्सो चेंजेस।
तो इसको क्या कहा जाता है, रजिस्टर कहा जाता है। जैसे फॉर्मल सिचुएशन में यू स्पीक फॉर्मली, इन द इनफॉर्मल सिचुएशन यू स्पीक इनफॉर्मली, एंड टेक्निकल अगर आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आप यू यूज टेक्निकल लैंग्वेज, तो ये भी क्या होगा, आपका क्या होगा, दैट वुड बी योर रजिस्टर। जैसे ही सिचुएशन चेंज तो क्या होगा, द वे यू स्पीक वुड चेंज आल्सो। तो ये भी क्या करता है, वेरी करता है फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिकली वी कॉल इट रजिस्टर। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्सेंट क्या होता है। अब जो एक्सेंट है, इट रेफर्स टू द वेरिएशन इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए लैंग्वेज। लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन में जो वेरिएशंस होती हैं उसको एक्सेंट कहा जाता है। Accent includes differences in how sounds are articulated, or you can say कि how sounds are produced. Stress pattern भी accent में आ जाते हैं, and intonation, high and low pitch वो भी किस में आएगा, accent में आता है, often reflecting regional or social background. Though we speak the same language, हम सेम लैंग्वेज में बात करते हैं, but the way we speak it would be different. The way we will be pronouncing the words would be different. हम एक लैंग्वेज में अगर बात करें, जो वे होगा वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का, साउंड्स को प्रोनाउंस करने का, वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेंट। हर बंदे का एक्सेंट अपना होता है। लाइकवाइज जो वेराइटीज होती हैं लैंग्वेज की, उनके जो स्पीच कम्युनिटीज होते हैं, they have different accents as well. For example, if we talk about the English language, जो American speakers हैं, they have different accent. Different है किससे, ब्रिटिश स्पीकर्स से। लाइकवाइज जो ऑस्ट्रेलियन होंगे उनका अपना एक एक्सेंट होगा, जो कैनेडियन होंगे उनका अपना एक्सेंट होगा, इंडियन का अपना एक्सेंट है, पाकिस्तानीज का क्या है, अपना एक्सेंट है। तो इनको हम एक्सेंट्स कहते हैं व्हेन देयर इज द वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे जो वेरिएशंस आती हैं उनको एक्सेंट कहा जाता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड एक्सेंट। जो डायलेक्ट होता है, डायलेक्ट इज द वेरिएशन इन प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकैब्युलरी। डायलेक्ट जो होता है वो वेरिएशंस होती हैं किसमें, प्रोनाउंसिएशन में, ग्रामर में एंड वोकैब्युलरी में। वेयर एज जो एक्सेंट होता है, इट रेफर्स स्पेसिफिकली टू डिफरेंसेस इन प्रोनाउंसिएशन, इट डज नॉट रेफर टू डिफरेंसेस इन ग्रामर एंड वोकैब्युलरी। एक्सेंट में जो वेरिएशन ग्रामर एंड वोकैब्युलरी की वेरिएशंस नहीं आती, बट एक्सेंट में सिंपली कौन सी वेरिएशंस आ जाती हैं, प्रोनाउंसिएशन की वेरिएशंस आ जाती हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जार्गन्स क्या होते हैं। सिंपली यू कैन से कि जो फील्ड स्पेसिफिक टर्म्स और फ्रेजेस होते हैं उनको जार्गन्स कहा जाता है। डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं जिनको हम टेक्निकल वर्ड्स भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ की फील्ड में लीगल टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होगी, लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है, लिटरेरी जो वर्ड्स होते हैं दे आर डिफरेंट। तो हर फील्ड के अपने अपने क्या होते हैं, फील्ड स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, तो उनको जार्गन्स कहा जाता है। यू कैन सिंपली डिफाइन जार्गन्स एज के जो जार्गन है, इट इज स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज यूज्ड बाय अ स्पेसिफिक ग्रुप। जो स्पेसिफिक ग्रुप होता है वो यूज करता है इसको, या कोई भी किसी भी प्रोफेशन का बंदा इसको क्या करेगा, यूज करेगा। इट इंक्लूड्स टर्म्स एंड फ्रेजेस दैट आर नॉट इजीली अंडरस्टूड बाय आउटसाइडर्स। जो आउटसाइडर्स होते हैं दे कांट अंडरस्टैंड दीज टेक्निकल टर्म्स, उनको समझ नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर से मिलता है तो वो मेडिकल लैंग्वेज में बात करते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में मीन्स दे विल बी यूजिंग मेडिकल टर्मिनोलॉजीज या मेडिकल जार्गन्स। फॉर एग्जांपल जैसे हाई ब्लड प्रेशर को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपरटेंशन कहा जाता है। सो हाइपरटेंशन जो है ये किसी भी कॉमन बंदे को पता नहीं होगा कि व्हाट डज इट मीन। वेयर अगर हम यूज करते हैं हाई ब्लड प्रेशर तो ये इजीली हमें क्या आ जाता है, समझ आ जाता है। सो हाई ब्लड प्रेशर इज अ जनरल टर्म, इंग्लिश टर्म, वेयर एज हाइपरटेंशन जो है दैट इज मेडिकल टर्मिनोलॉजी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्लैंग्स क्या होते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्लैंग्स होते हैं एंड यू कैन डिफाइन स्लैंग एज कि इट इज इनफॉर्मल नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफन टू एक्सप्रेस फेमिलियरिटी। जो बंदे आपस में एक दूसरे के साथ फेमिलियर होते हैं, जिनके आपस में फ्रेंडशिप होती है, तो वो क्या यूज कर रहे होते हैं, स्लैंग्स यूज कर रहे होते हैं।
यू ऑल नो कि वी डू नॉट स्पीक विद आवर फ्रेंड्स फॉर्मली, हम अपने दोस्तों के साथ फॉर्मली बात नहीं करते, वेदर वो फॉर्मल सिचुएशन हो या इनफॉर्मल सिचुएशन हो, तो हम फ्रीली अपने दोस्तों के साथ स्लैंग्स यूज कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यार क्यों परेशान बैठे हो, चिल मारो। यार क्यों परेशान बैठे हो, चिल मारो। इन दिस सेंटेंस यार is a slang word. Likewise, chill maro. Chill maro means to relax or hang out. To relax or hang out. तो chill maro भी क्या है, एक slang word है। Likewise, जैसे हम the word use करते हैं cool, that's cool for something impressive or enjoyable. तो cool भी क्या होगा, that is a slang. So slang है क्या basically, that is very 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 informal and non standard language जो कि हम यूज कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ एंड बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ यूज कर रहे होते हैं। जैसे स्ट्रीट स्लैंग्स यूज होते हैं ना, बच्चे एक दूसरे के साथ स्लैंग्स यूज करते हैं तो उसको स्ट्रीट स्लैंग्स भी कहा जाता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।